हाय फ्रेंड्स, आज के इस न्यू वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और जैसा कि आप सब जानते हैं, जो अपने टैली प्राइम 5.0 का प्रैक्टिकल चल रहा है, इसमें हम आपको स्टेप बाय स्टेप लेकर के चल रहे हैं। और आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे सर्विस परचेज फ्रॉम अनरजिस्टर्ड डीलर। जी हाँ दोस्तों, अगर आप अपने बिजनेस में किसी ऐसे सर्विस प्रोवाइडर से सर्विस ले रहे हों जो जीएसटी में रजिस्टर्ड ही ना हो, तो उसको अपने टैली में कैसे मैनेज करेंगे, आज के इस वीडियो में हम पूरा प्रैक्टिकल करके समझने वाले हैं। जो हमारा पिछला वीडियो था वह भी सर्विस परचेज की ही एंट्री थी, लेकिन उसमें जो हमारा सर्विस प्रोवाइडर था वह जीएसटी में रजिस्टर्ड था। आज के इस एंट्री में जो सर्विस प्रोवाइडर है वह अनरजिस्टर्ड है, तो यह एक इम्पॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। तो इस वीडियो को हम शुरू करते हैं और देखते हैं सारी चीज़ें कैसे होती हैं। मेरा नाम विजय है और आप देख रहे हैं टैली प्राइम सीरीज का लेक्चर नंबर 37। यहाँ पर हमने अपने टैली के सॉफ्टवेयर को ओपन कर लिया है और जो हमारी VSGC इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेडिंग नाम की कंपनी है जिसमें हम अपने ट्रेडिंग के बिजनेस को मैनेज कर रहे हैं, इसको हमने सेलेक्ट कर लिया है। आपको भी सिलेक्ट कर लेना है क्योंकि हम सारी चीज़ें इसी कंपनी में कर रहे हैं जो भी हम सीख रहे हैं। ठीक है, रिक्वेस्ट है, अगर आप अभी तक हमारे चैनल में नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही कंटेंट आपको मिलते रहेंगे इस चैनल में। तो चलिए अपनी एंट्री को करते हैं प्रैक्टिकल, लेकिन उससे पहले हम यह भी समझ लेते हैं कि जो हमारा RCM और FCM का प्रोसेस है वह क्या होता है। ठीक है, यहाँ पर हमने इस टॉपिक के बारे में पहले भी डिस्कस किया था, लेकिन आज के इस वीडियो में सिर्फ 1 मिनट में समझ लेते हैं, इसके बाद में एंट्री करते हैं। ठीक है, ताकि जो हमारे न्यू व्यूवर्स हैं उनको भी कोई कन्फ्यूजन ना रहे कि FCM क्या होता है और RCM क्या होता है। तो यहाँ पर हमने आपके लिए एक पिक्चर ली है, इसके माध्यम से ही हम आपको समझा देते हैं। जो हमारी रेगुलर इनवाइसिंग होती है इसको हम FCM बोलते हैं, जिसको फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म भी बोल सकते हैं। ठीक है, ज़्यादातर जो हमारी एंट्री होती हैं इसी के अंतर्गत आती हैं। तो यहाँ पर जो सप्लायर होता है वह GST में रजिस्टर्ड होता है और जो हमारा बायर होता है वह भी GST में रजिस्टर्ड होता है। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों GST में रजिस्टर्ड होते हैं। मान लीजिए हम अपने आप को बायर समझ के चलते हैं। ठीक है, क्योंकि हम अपने बिजनेस में सर्विस को यहाँ पर परचेज कर रहे हैं तो हम अपने आप को बायर मान के चल रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर जो सप्लायर है अगर GST में रजिस्टर्ड होता है और हम जब भी कोई गुड्स या सर्विस उनसे लेते हैं तो यहाँ पर उस प्राइस के साथ में GST के भी अमाउंट को हम देते हैं। तो यह एक सिंपल सा प्रोसेस होता है। यहाँ पर जब भी हम अपने सप्लायर से गुड्स या सर्विस परचेज करते हैं तो उसके बदले में प्राइस के साथ साथ में GST का अमाउंट भी देते हैं और सप्लायर उस GST अमाउंट को गवर्नमेंट को सीधा पे कर देता है। बाद में हम अपनी ITC को क्लेम कर लेते हैं। तो यह एक सिंपल सा प्रोसेस होता है, यह चलता रहता है। तो मतलब यह है कि अगर हम बायर हैं और अगर हम कोई सर्विस या गुड्स परचेज कर रहे हों और सामने वाला GST में रजिस्टर्ड हो तो वहाँ पर हम GST के अमाउंट को सप्लायर को दे देते हैं और बाद में अपनी ITC गवर्नमेंट से क्लेम कर लेते हैं। तो यह हमारा हो गया FCM, जिसके अंतर्गत हम सभी एंट्रियों को करते हैं। लेकिन RCM हमारा क्या होता है और इसकी हमको करने की ज़रूरत क्यों पड़ जाती है। देखिए, यहाँ पर हम अपने आप को बायर मान के चल रहे हैं। ठीक है, तो बायर जो होता है अगर वह GST में रजिस्टर्ड हो और जो सप्लायर हो वो GST में ना रजिस्टर्ड हो, तब हमको RCM की एंट्री पास करना पड़ता है अपने टैली प्राइम में, जिसको हम रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, जो सप्लायर होता है वह GST में रजिस्टर्ड नहीं होता है और जब भी वो कोई गुड्स या सर्विस को बायर को सेल करता है तो वहाँ पर सप्लायर को सिर्फ उस सर्विस या गुड्स का प्राइस ही मिलता है, सिर्फ उसी का अमाउंट मिलता है। GST यहाँ पर उसको नहीं मिलती है और ये GST लगा भी नहीं सकता क्योंकि GST में रजिस्टर्ड ही नहीं है। ठीक है, यहाँ पर बायर बाद में उस GST को गवर्नमेंट को पे कर देता है। ठीक है, अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, और इसके बाद में उस GST में जो उसकी जो मतलब कि GST पे करता है उसकी ITC वह बाद में अपना क्लेम कर लेता है। तो यहाँ पर भी वही चीज़ होती है, मतलब कि लेकिन यहाँ पर बायर जो होता है वह GST पे करता है और जो FCM होता है वहाँ पर सप्लायर पे करता है। ठीक है, यहाँ पर बायर पे करेगा, बाद में अपनी ITC क्लेम कर लेगा। तो यह होता है हमारा RCM। तो आई होप आपको दोनों चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो चलिए अब हम अपनी एंट्री को करते हैं। यहाँ पर हमने आपके लिए कोई PDF नहीं बनाई है, सिर्फ हम एंट्री ले रहे हैं समझाने के लिए, आपको समझ लेना है। बाकी आपको जब भी कोई एंट्री आएगी आप ऐसे ही करेंगे। ठीक है, तो जो हमारी FCM की एंट्री होती है
वह नॉर्मल एंट्री होती है और जो हमारी RCM की एंट्री होती है वह FCM से थोड़ा हट के होती है, ठीक है। तो चलिए हम अपने बाउचर में चलते हैं और यहाँ पर हम अपनी डेट ऑलरेडी सेट किए हुए हैं। यहाँ पर हम पीछे आ जाते हैं। हमारी जो डेट है 1 अक्टूबर सेट है, आप भी 1 अक्टूबर सेट कर लीजिएगा। बाउचर में आएंगे और जब भी हम कोई सर्विस को परचेज करते हैं तो यहाँ पर आपको एक बिल मिलेगा। जब आप कोई सर्विस लेंगे तो वहाँ पर आपको कोई बिल मिलेगा और उस बिल में आपको इनवॉइस नंबर, सर्विस का नाम, प्राइस, उसका एड्रेस, सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं है। हम बाउचर में जाते हैं और इसमें हम यूज करेंगे अपने परचेज बाउचर को और इसका जो मोड है वह आपको अकाउंटिंग इनवॉइस मोड रखना है, ठीक है। जब आपको यहाँ पर इस प्रकार से इंटरफेस मिलेगा और यहाँ पर आपको सप्लायर का इनवॉइस नंबर जो है वह डाल देना है। मान लीजिए यहाँ पर जो हमारा इनवॉइस नंबर है यहाँ पर हम डाल देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम SV और 002, ठीक है, हमने इस प्रकार से इनवॉइस का नंबर डाल दिया और यहाँ पर जो इनवॉइस की डेट होगी आपको डाल देना है और इसके बाद में यहाँ पर पार्टी अकाउंट नेम में आपको उस सर्विस प्रोवाइडर का नाम डालना है जिससे आप सर्विस को ले रहे हों। लेकिन एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, अगर आप सर्विस नगद में परचेज कर रहे हैं, नगद में पेमेंट कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपको अपने बैंक या फिर कैश के लेजर को सिलेक्ट करना है। मान लीजिए हम यहाँ पर नगद पेमेंट कर रहे हैं, ठीक है। हम यहाँ पर मान के चलते हैं नगद हमने पेमेंट किया, तो यहाँ पर हम अपने बैंक को सिलेक्ट कर लेते हैं। हमने समझ लीजिए बैंक से उसको पेमेंट किया, सर्विस हम यहाँ पर नगद में ले रहे हैं, ठीक है। आपको यह चीज़ ध्यान रखना है। अगर नगद में लेंगे तो कैसे एंट्री करेंगे और जब उधार में तो यहाँ पर अपने पार्टी का लेजर होगा। यहाँ पर हम अपने HDFC बैंक का लेजर सेलेक्ट करेंगे जो कि हमारा करंट अकाउंट है। कंट्रोल से इसको सेव करेंगे और जो हमारी पार्टी डिटेल है यहाँ पर हम उस सर्विस प्रोवाइडर का नाम जो है मेंशन करेंगे जिससे हम सर्विस को ले रहे हैं, ठीक है। तो Alt+C से हम उसका लेजर क्रिएट करेंगे और यहाँ पर आपको उस पार्टी का नाम बता देना है जिससे आपको सर्विस ले रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम बता देते हैं पटेल, ठीक है, पटेल ट्रांसपोर्ट और यहाँ पर सर्विस कंपनी। हम यहाँ पर ट्रांसपोर्ट सर्विस ले रहे हैं क्योंकि हमारा ट्रेडिंग का बिजनेस है, तो यहाँ पर हमको गाड़ियों की ज़रूरत पड़ती है। तो यह एक कंपनी है जो कि ट्रांसपोर्ट सर्विस प्रोवाइड करवाती है, तो हमने इनसे सर्विस ली थी, तो यहाँ पर हम उसका पेमेंट कर रहे हैं, ठीक है। और पेमेंट कर रहे हैं सर्विस लेने के बाद में, तो यहाँ पर हमने नगद पेमेंट किया हुआ है, नगद सर्विस ली हुई है, तो यहाँ पर हम उसका लेजर बाद में बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमने लेजर अब बनाया हुआ है, सारी चीज़ें अभी हम कर रहे हैं। तो आपको यह चीज़ समझना है, जब भी आप नगद कोई चीज़ करते हैं तो आपको अपने पार्टी डिटेल में उसका लेजर का नाम जो है मेंशन करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने पटेल ट्रांसपोर्ट सर्विस कंपनी का लेजर बना लिया है और यह एक प्रकार के हमारे संडी क्रेडिटर होते हैं। तो यहाँ पर हम संडी क्रेडिटर और मेंटेन बैलेंस है यस रखेंगे, बाकी चीज़ें आपको नो रखना है। और यहाँ पर जो इनका एड्रेस है वह बता देना है। तो यहाँ पर हम बता देते हैं कि यह कानपुर के हैं, बाकी आप डाल सकते हैं जहाँ के भी हों, ठीक है। यहाँ पर हम बता देते हैं कानपुर उत्तर प्रदेश और यहाँ पर इनका पिन कोड वगैरह आप डालते हुए एक्सेप्ट करेंगे। और यहाँ पर एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर जो आपको बताना है अनरजिस्टर्ड, ठीक है, अनरजिस्टर्ड, और यहाँ पर इस लेजर को एक्सेप्ट करना है। तो इस प्रकार हम अपने उस पार्टी का लेजर क्रिएट करेंगे जो GST में रजिस्टर्ड नहीं होता है, ठीक है। तो इस प्रकार हमने लेजर जो है वह बना लिया है, पार्टी डिटेल में उनका नाम आ गया है और इंटर करते हुए इस डिटेल को एक्सेप्ट करेंगे। अब देखिए यहाँ पर हमको उस सर्विस का नाम डालना है जो हम सर्विस ले रहे हैं। तो जैसा कि आपको पता है, जो हमारा पिछला वीडियो था उसमें भी हमने सर्विस परचेज की ही एंट्री पास की थी और उसमें हमने एक ट्रांसपोर्ट सर्विस का लेजर बनाया था। अगर हम आपको दिखाना चाहें तो यहीं पर आप देख लीजिए, आपको लेजर ये मिल जाएगा, ठीक है। इस प्रकार ट्रांसपोर्ट सर्विस चार्ज एट द रेट 18%, मतलब कि यह जो सर्विस थी यहाँ पर हमने 18% जो है रेट दिया था, टैक्स दिया था। लेकिन हम आपसे सजेस्ट करेंगे कि आप यहाँ पर एक न्यू लेजर बना लीजिए जो आप सर्विस ले रहे हैं, क्योंकि आप यहाँ पर एक अनरजिस्टर्ड से सर्विस ले रहे हैं और ट्रांसपोर्ट की ही सर्विस है, तो आप दोनों लेजर को सेपरेट रखें, ठीक है। तो यहाँ पर हम Alt+C से लेजर क्रिएट करेंगे और यहाँ पर जो लेजर का नाम है हम कुछ इस प्रकार रखेंगे, ठीक है। यहाँ पर हम उनका नाम URD, ठीक है, इस प्रकार, और यहाँ पर हम बाकी चीज़ें सेम रखेंगे, ठीक है। ट्रांसपोर्ट, अब हम बाकी चीज़ें सेम रखेंगे, ट्रांसपोर्ट, और यहाँ पर हम बता देंगे कि हम सर्विस ले रहे हैं ट्रांसपोर्ट सर्विस चार्ज, ठीक है, ट्रांसपोर्ट सर्विस चार्ज।
और यहाँ पर ये भी हम बता देंगे कि यहाँ पर कितना परसेंट टैक्स है, तो इससे हमको थोड़ा सा लेजर सेलेक्ट करने में आसानी होती है। तो यहाँ पर आपको यह भी बता देना है कि 18% है, ठीक है। यहाँ पर हम इस प्रकार से अपने लेजर को बना लेंगे। तो जो हमारा पहले वाला लेजर था सर्विस ट्रांसपोर्ट की ही थी, लेकिन वहाँ पर हमने URD मेंशन नहीं किया था। और जब भी हम किसी ऐसे सर्विस प्रोवाइडर से सर्विस लेंगे जो GST में अनरजिस्टर्ड हो और उस सर्विस में 18% GST लग रही हो, तब हम इस लेजर को सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो यह एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और जो इसका ग्रुप होगा वह हमको इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस बताना है, क्योंकि जो भी हमारी सर्विस होती है वह हमारे एक प्रकार से खर्चा होता है जो हम परचेज करते हैं, लेते हैं। तो यहाँ पर हमको इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस रखना है और यहाँ पर इंटर करते हुए नीचे आना है। और एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर GST जो है वह अप्लीकेबल होगी और यहाँ पर इसका जो भी SAC कोड होता है वह आपको डाल देना है। तो यहाँ पर हम 9965 बता देते हैं, आपके बिल में वो चीज़ मिलेगी, नहीं तो आपको यह चीज़ डालना होता है, क्योंकि जो हमारी सर्विस होती है उसका SAC कोड होता है जो आपको यहाँ पर बताना होता है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में आप कुछ डाल सकते हैं, अदरवाइज ब्लैंक छोड़ सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर SFFI डिटेल हियर टैक्सेबल और यहाँ पर आपको 18% बता देना है, ठीक है। और यहाँ पर इंटर करते हुए आपको एक ऑप्शन मिलेगा अप्लीकेबल फॉर रिवर्स चार्ज। मतलब ये है इस लेजर में आपको RCM जो है वह अप्लीकेबल करना पड़ेगा, जिसको रिवर्स चार्ज बोलते हैं। अगर आपके स्क्रीन पर ये ऑप्शन शो ना हो रहा हो तो यहाँ से आपको F12 प्रेस करना है और आपको यहाँ पर इंटर करते हुए, ठीक है, यहाँ इंटर करते हुए आपको सबसे लास्ट में आ जाना है। यहाँ पर आते हुए आपको नीचे 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 और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा ये वाला, ठीक है, रिवर्स चार्ज, ठीक है, इनेबल रिवर्स चार्ज कैलकुलेशन, ठीक है। इस ऑप्शन को यस करना है। नीचे जो आपका ऑप्शन है ये भी यस रहता है बाय डिफ़ॉल्ट। एलिजिबल फॉर इनपुट टैक्स क्रेडिट, आपको इस ऑप्शन को भी यस रखना है। ये दोनों ऑप्शन आपको यस करते हुए कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने इस ऑप्शन को यस करना है, तो हमने यस कर लिया। और एलिजिबल फॉर इनपुट टैक्स क्रेडिट यह भी यस रहेगा और यहाँ पर आपको सर्विस बताना है, ठीक है। और इस लेजर को आपको सेव कर लेना है। तो देखिए यहाँ पर इस प्रकार से हमारा यह लेजर बनेगा। यहाँ पर कोई भी गलती नहीं होना चाहिए, नहीं तो हमारी रिपोर्ट में गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। कंट्रोल ए से इसको एक्सेप्ट करेंगे और यहाँ पर हम समझ लेते हैं कि 10,000 रुपये की यहाँ पर हम सर्विस ले रहे हैं, ठीक है। मान लीजिए हमने 10,000 रुपये की सर्विस ली है और यहाँ पर उस अमाउंट को डालेंगे, इंटर और यहाँ पर हम ऐसे यहाँ पर आ जाएंगे। लेकिन अगर हमारा यहाँ पर सर्विस प्रोवाइडर GST में रजिस्टर्ड होता तो यहाँ पर हम अपने CGST का लेजर सेलेक्ट करते। चलिए यहाँ पर हम सेलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारी जो CGST है वह कैलकुलेट नहीं हो रही है, क्योंकि हमने इस लेजर में रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल किया हुआ है। तो यह आपको यहाँ पर CGST SGST कैलकुलेशन नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर जो GST है वह कैलकुलेट हो रही है अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। अभी हम आपको दिखाते हैं वह हम कहाँ से देखेंगे। इसको हम यहाँ पर इंड ऑफ लिस्ट करते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप इंड ऑफ लिस्ट करेंगे और यहाँ पर नीचे आएंगे और आपको एक ऑप्शन यहाँ पर कंट्रोल O से रिलेटेड रिपोर्ट में आना है और यहाँ पर GST एनालाइज में चले आना है। यहाँ पर आपको एक चीज़ मिलेगा, देखिए आप यहाँ पर GST अप्लीकेबल हो रही है। यहाँ पर 10,000 में 1,800 मतलब कि 18% के हिसाब से 10,000 में 1,800 आपकी GST का अमाउंट है। लेकिन यहाँ पर आपको साइड में ब्लू कलर से दिख रहा होगा नोट में अमाउंट फॉर टैक्स सब्जेक्ट टू रिवर्स चार्ज, और यहाँ पर इसका टोटल अमाउंट है। आप इसको Alt F1 से बड़ा भी कर लीजिए और यहाँ पर इसका जो भी है 10,000 में 9% CGST और 9% SGST। तो यह होता है हमारा रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंतर्गत। जब हम कोई एंट्री पास करते हैं तो यहाँ से अपने GST की कैलकुलेशन को देख लेते हैं। पीछे आएंगे और यहाँ पर आपको बता देना है कि आप यहाँ पर किस प्रकार से पेमेंट कर रहे हैं, ठीक है। सारी चीज़ें आपको बताते हुए इसके बाद में एक्सेप्ट कर लेना है। तो यहाँ पर जो हमारी रिवर्स चार्ज की एंट्री थी, जो हमने अनरजिस्टर्ड से सर्विस को परचेज किया, यह हमने कर ली है। लेकिन यहाँ पर हमारे जो रिपोर्ट है इसमें अभी हमारे जो GST का अमाउंट है सो नहीं होगा। Alt F1 से इसको हम बड़ा कर लेंगे। यहाँ पर जो हमारा ड्यूटी एंड टैक्सेस है इसमें हमारा GST का अमाउंट नहीं आएगा जो अभी हमने एंट्री पास की है। अगर हम इसमें इंटर करेंगे और हम अपने CGST में जाएंगे और यहाँ पर जो हमने अक्टूबर में एंट्री पास की है
ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारी ABC ट्रेडिंग कंपनी का लेजर है, लेकिन हमारा जो अभी हमने एंट्री पास की है वह एंट्री यहाँ पर हमारी नहीं आई है। अक्टूबर में हमारी कोई भी एंट्री नहीं है, ठीक है। यहाँ पर हमारा कोई भी डेबिट नहीं हुआ है CGST या CST। जब भी हम किसी अपने पार्टी को GST देते हैं तो जो हमारी GST होती है वहाँ पर डेबिट होती है, ठीक है। और जब हम सेल करते हैं या फिर अपने गुड्स को सेल करते हैं तो वहाँ पर जो हमारी आउटपुट GST आती है वह क्रेडिट होती है। तो यहाँ पर जो हमारी अक्टूबर में एंट्री पड़ी हुई है यह हमारी सेल्स से आई हुई GST है। यहाँ पर हमारी वो टैक्स का अमाउंट यहाँ पर नहीं आएगा क्योंकि हम यहाँ पर RCM की एंट्री किए हुए हैं, ठीक है। अभी आप इस अमाउंट को ध्यान रखिए, 22,585 रुपये है जो आपका इनपुट टैक्स है, यहाँ पर आपको यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। GST जो आपकी इनपुट GST है, लेकिन यहाँ पर जो हमने RCM की एंट्री पास की है उसका जो टैक्स का अमाउंट है वह हम अपने GSTR 3B की रिपोर्ट देखना चाहें तो देख लेंगे, वहाँ पर हमको शो होगा। लेकिन हमारे बैलेंस शीट में शो कराने के लिए जब भी हम कोई RCM की एंट्री पास करते हैं तो वहाँ पर हमको 2 जनरल की एंट्री पास करना होता है, जो कि हमारी GST की जो लायबिलिटी है, जो हमारा टैक्स की लायबिलिटी है उसको इंक्रीज करना होता है। और इसके बाद में जब हम उस रिवर्स चार्ज जो हमारा टैक्स होता है जब हम उस गवर्नमेंट को पे कर देते हैं उसके बाद में फिर हमको एक एडजस्टमेंट की एंट्री पास करना होता है जनरल वाउचर में, जिसमें हम अपनी ITC को क्लेम कर लेते हैं। तो यहाँ पर अभी हमारी जो RCM की एंट्री है वह कंप्लीट नहीं हुई है। यहाँ पर अभी हमको 2 जनरल वाउचर की एंट्री करना होगा जिसमें हम अपने टैक्स की लायबिलिटी को बढ़ाएंगे और इसके बाद में फिर एक जनरल की एंट्री होगी जिसमें हम अपनी ITC क्लेम करेंगे। तो यह चीज़ आपको ध्यान रखना है RCM की जब भी आप एंट्री करेंगे, ठीक है। चलिए हम अपनी GSTR 3B की रिपोर्ट देख लेते हैं जो अभी हमने एंट्री की है, उसमें हमारी ITC बनी है कि नहीं बनी है, रिपोर्ट वहाँ गई है कि नहीं। GSTR 3B में आएंगे और यहाँ पर आपको अपनी डेट जो है वह चेंज कर लेनी है। और आपने यहाँ पर 1 अक्टूबर में एंट्री की है, 1/10 यहाँ पर हम डालेंगे और 1/10 तक की ही एंट्री हम देखेंगे, ज़्यादा हमको देखने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 अक्टूबर में आपकी एक एंट्री जो है टैक्स ऑन आउटवर्ड एंड रिवर्स चार्ज इनवर्ड सप्लाई, ठीक है। यहाँ पर आपकी यह एंट्री आ गई है, आपका टैक्सेबल अमाउंट 10,000 और आपकी यहाँ पर GST भी कैलकुलेट होके सारी चीज़ें आ गई हैं, ठीक है। ये देखिए, ठीक है। यहाँ पर आपके पार्टी का नाम जो हमने वहाँ पर मेंशन किया था पटेल ट्रांसपोर्ट सर्विस कंपनी, उसका नाम यहाँ पर शो हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पर आपकी ITC जो है वह भी यहाँ पर बन गई है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। मतलब कि आपकी यहाँ पर जो GSTR 3B की रिपोर्ट है वह कंप्लीट है, लेकिन जो हमारे बैलेंस शीट में लायबिलिटी होना चाहिए, मतलब कि जो हमारा टैक्स होना चाहिए, लायबिलिटी होनी चाहिए, वह नहीं शो हो रही है। तो उसके लिए हमको अपने टैली में जनरल एंट्री पास करना होगा। तो चलिए अब हम अपने टैली में जनरल एंट्री पास करते हैं। और यहाँ पर जो हमारे परचेज की एंट्री है, आपको यहाँ पर इस टैक्स के अमाउंट को ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ पर जो ये हमारा टैक्स है अल्टरफन से इसको हम बड़ा कर लेते हैं। टैक्स का परसेंटेज आपको याद रखना है और टैक्स का अमाउंट याद रखना है। 900 हमारी CGST SGST है और यहाँ पर टोटल 1,800 इसका अमाउंट है, ठीक है। इस अमाउंट को याद रखना है। अमाउंट को याद रखने के लिए इसलिए बोल रहे हैं, जब हम अपने टैक्स की लायबिलिटी को बढ़ाएंगे तो हमको यही अमाउंट वहाँ पर डालना पड़ेगा, ठीक है। टैक्स की लायबिलिटी हम क्यों बढ़ाते हैं, क्योंकि हमको जो रिवर्स चार्ज जो टैक्स होता है वह गवर्नमेंट को हम पे करते हैं और उसके बाद में ही हम अपनी ITC क्लेम कर सकते हैं। तो टैक्स पे करने के लिए हमको अपनी लायबिलिटी में वह अमाउंट शो होना चाहिए, तो इसके लिए हम यहाँ पर अपनी लायबिलिटी बढ़ा रहे हैं अपने टैक्स की, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हम अपने टैक्स को पे करेंगे। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, जो आपकी डेट है वह थोड़ा सा चेंज कर लेना है जब आप अपने टैक्स की लायबिलिटी को बढ़ाएंगे, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पर हम टैक्स की लायबिलिटी की डेट चलिए यहाँ पर हम सेम ही रखते हैं और जब हम पे करेंगे तब हम अपनी डेट को चेंज कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पर जिस डेट में हम रिवर्स चार्ज की एंट्री पास किए हैं उसी डेट में हम अपनी टैक्स की लायबिलिटी को बढ़ा देते हैं, ठीक है। चलिए डेट हम 1 अक्टूबर ही रखते हैं और यहाँ पर हम वाउचर में जाएंगे और जो आपकी एडजस्टमेंट की एंट्री है जिसको हम अपने टैक्स की लायबिलिटी बढ़ाएंगे उसकी एंट्री जनरल वाउचर में F7 से जनरल वाउचर ऑन करेंगे और यहाँ पर Alt J से स्टेट एडजस्टमेंट में आ जाना है। यहाँ पर आपको GST सेलेक्ट करना है। देखिए यहाँ पर हम हर एक चीज़ आपको
स्लोली बता रहे हैं ताकि आपको हर एक चीज़ अच्छे से समझ में आए और कहीं भी कोई भी कन्फ्यूजन ना रह जाए, ठीक है। और यहाँ पर एक चीज़ आपको मिलेगी, इंक्रीज इन टैक्स लायबिलिटी, ठीक है। आपको इस ऑप्शन को सिलेक्ट करना है और यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेना है परचेज फ्रॉम अनरजिस्टर्ड डीलर। जैसे ही आप उसको सिलेक्ट करेंगे यहाँ पर आपको इंटरफेस कुछ इस प्रकार से शो होगा। आपका यहाँ पर डेबिट्स पूछ रहा है। देखिए, जो हमारा टैक्स लायबिलिटी का, जो हमारे टैक्स की लायबिलिटी हम बढ़ा रहे हैं, उस अमाउंट को यहाँ पर हम एक सेपरेट लेजर में रखेंगे और जब हम इस टैक्स को पे करेंगे गवर्नमेंट को, तो हमारा जो लेजर है उसी को हम यूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लायबिलिटी बढ़ाने के लिए हम एक लेजर को यूज करने वाले हैं जो कि हमारा एक करेंट असेट्स होगा, ठीक है। करेंट असेट्स में उसका अमाउंट हम रखेंगे क्योंकि हमको बाद में ITC भी क्लेम करना है, और जो GST का अमाउंट है उसको हम अपने मतलब कि लायबिलिटी में रखेंगे। जो हमारे CGST SGST का अमाउंट है उसको हम लायबिलिटी में रखेंगे और इसका जो टोटल अमाउंट है उसको हम असेट्स में रखेंगे। बाद में उसी से हम अपनी ITC क्लेम कर लेंगे। जो हमारी लायबिलिटी होती है वह हमेशा क्रेडिट होती है। एक चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखना है, जो हमारी लायबिलिटी होगी वह ऑलवेज क्रेडिट होती है। तो यहाँ पर हमारे CGST और SGST का लेजर क्रेडिट होगा और जो हमारा डेबिट होगा वह एक असेट्स का लेजर हम बनाएंगे जिसको हम टेम्परेरी बेस के लिए बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने ऑलरेडी जो हमारा लेजर है शायद बना हुआ है क्या, डेबिट, हम Alt+C से क्रिएशन में जाते हैं, टैक्स ऑन रिवर्स चार्ज, ठीक है। टैक्स ऑन रिवर्स चार्ज शायद नहीं है तो इसके लिए नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं है। हमने शायद RCM की एंट्री पहले की थी, हम सोच रहे थे कि शायद हो, कोई दिक्कत नहीं है। टैक्स ऑन रिवर्स चार्ज का लेजर बनाएंगे और इसका जो ग्रुप है वह हमको करंट असेट्स बता देना है क्योंकि टेम्परेरी हम इस अमाउंट को अपने असेट्स में रख रहे हैं, बाद में ITC क्लेम करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर सारी चीज़ें हमको नो रखना है, कंट्रोल A से एक्सेप्ट कर लेना है। तो यह लेजर हमारा टैक्स ऑन रिवर्स चार्ज, इसको हम क्रिएट कर लिए और यहाँ पर आपको टोटल GST का अमाउंट रखना है जो 1800 आपका है। जैसे ही आप इंटर करेंगे यहाँ पर आपसे क्रेडिट पूछ रहा है। अब हमको यहाँ पर अपने टैक्स के अमाउंट को बताना है जो हमारी लायबिलिटी यहाँ पर बनने वाली है टैक्स की। देखिए, यहाँ पर हम अपने CGST SGST का लेजर यूज नहीं करेंगे बिकॉज जो हमारा CGST SGST का लेजर हम परचेज और सेल्स के टाइम पर यूज करते हैं वह हमारा ITC का लेजर होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पर उस लेजर को सिलेक्ट नहीं करेंगे, नहीं तो फ्यूचर में हमारे GST के अमाउंट में और GST की रिपोर्ट में थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा। यहाँ पर हम अंडर लायबिलिटी ग्रुप के 2 लेजर बनाएंगे, CGST और SGST का। उसका नाम हम कुछ इस प्रकार से रखेंगे कि हम समझ सकें यह हमारे मतलब कि RCM में यूज होने वाले लेजर हैं, ठीक है। आपको यह चीज़ ध्यान रखनी है। हमने यह चीज़ आपको पहले जब RCM की हमने 1-2 एंट्री बताई हैं उसमें भी हमने आपको ये चीज़ बताई थी और आज भी यहाँ पर बता रहे हैं आपको। यहाँ पर जब आप अपने RCM की एंट्री पास करेंगे और जब आप अपनी लायबिलिटी बढ़ा रहे हों तब आपने CGST और SGST के लेजर को सिलेक्ट नहीं करना है क्योंकि वह हमारा ITC के लेजर होते हैं जिनको हम परचेज और सेल्स के टाइम पर यूज करते हैं। चलिए यहाँ पर Alt+C से, और इस लेजर का नाम हम कुछ इस प्रकार से रखेंगे, ठीक है, RCM, ठीक है, RCM CGST, ठीक है CGST SGST का ही लेजर और ग्रुप भी इसका हम करंट लायबिलिटी ही सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। लेकिन नाम इनका हम अलग अलग रखेंगे। जो हमारे ITC के लेजर हैं उनको हम सेपरेट रखेंगे और यहाँ जो हम अपनी लायबिलिटी इंक्रीज कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, उसको अलग रखेंगे। बाद में हम इसको जब GST पे करेंगे इन्हीं लेजर का यूज करेंगे, ठीक है। ध्यान रखना है आपको यह छोटी छोटी बातें, ठीक है। करंट लायबिलिटी जो है इसको सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल A से एक्सेप्ट कर लेंगे और यहाँ पर इसका हाफ अमाउंट हमको डालना है 900 क्योंकि हमने आपको जो परचेज किया था वहीं पर इसका अमाउंट दिखाया था। CGST SGST 900 और टोटल 1800। यहाँ पर फिर से क्रेडिट पूछ रहा है तो फिर से हम अपने इसी का लेजर बनाएंगे और यहाँ पर भी हम यहाँ पर हमको RCM मेंशन करना है, ठीक है। और इसके बाद में यहाँ पर हमने CGST का बना लिया था, शायद SGST का अब हम बना लेते हैं, ठीक है। अभी हम देख लेंगे करंट लायबिलिटी और यहाँ कंट्रोल A से एक्सेप्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर RCM CGST RCM SGST, जब भी आप अपनी RCM की एंट्री पास करेंगे और उसके बाद जब अपनी टैक्स की लायबिलिटी को बढ़ाएंगे आप इसी दोनों लेजर का यूज करेंगे, ठीक है। यह एक छोटी छोटी बातें हैं, आप इनको ध्यान रखिएगा। इसके बाद में इस एंट्री को हम एक्सेप्ट कर लेंगे। तो यह एंट्री करने के बाद में अब हम अपनी बैलेंस शीट को चेक कर लेंगे, Alt+F से इसको बड़ा कर लेंगे।
देखिए यहाँ पर जो हमारा 22,585 रुपये जो हमने आपको टैक्स दिखाया था, जो हमारा आईटीसी है यहाँ पर शो हो रहा है। लेकिन इसी लायबिलिटी ग्रुप में आपको नीचे आपको आरसीएम सीजीएसटी और आरसीएम एसजीएसटी का अमाउंट शो होने लगा। यह एक आपकी लायबिलिटी हो गई, आपको गवर्नमेंट को पे करना है, ठीक है। दूसरे यही असेट साइड में आपका 1,800 रुपीज़ शो होने लगा है और इससे आपको अपनी आईटीसी क्लेम कर लेना है। तो यह एक हमारी प्रॉपर एंट्री हो गई है। अब हम देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट एंट्री कौन सी होगी। देखिए दोस्तों, जब आप अपने आरसीएम की एंट्री पास करते हैं तो आपको लायबिलिटी इस प्रकार से बढ़ाना होता है। उसके बाद में उस टैक्स को जो आपने लायबिलिटी अभी खड़ी की है, इस अमाउंट को आपको गवर्नमेंट को पे करना होता है, ठीक है। जब आप गवर्नमेंट को पे कर देंगे उसके बाद में आप अपनी आईटीसी क्लेम करते हैं। तो चलिए इसी वीडियो में हम यह दोनों चीज़ समझ लेते हैं ताकि आपको कन्फ्यूजन ना रहे, ठीक है। तो यहाँ पर हम पीछे आते हैं और यहाँ पर अपनी डेट चेंज कर लेते हैं 31 अक्टूबर, ठीक है। 31 अक्टूबर। अब हम यहाँ पर फॉर एग्जांपल के लिए समझते हैं जो हमारा आईटीसी है उसको हम क्लेम करेंगे, लेकिन उससे पहले हम अपनी लायबिलिटी जो है टैक्स की उसको गवर्नमेंट को पे करेंगे। जब तक पे नहीं करेंगे उससे पहले हम अपनी आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बाउचर में आना है और बाउचर में आने के बाद में आपको पेमेंट बाउचर में आना है और यहाँ से आपको पेमेंट सेलेक्ट कर लेना है। जब भी आप अपने जीएसटी का पेमेंट करते हैं तो आपको यहाँ Ctrl+F ऑटोफिल का यूज़ करना है और यहाँ पर स्टेट एडजस्टमेंट जीएसटी और यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है टैक्स रिवर्स चार्ज, ठीक है। और यहाँ पर आपको उस पीरियड को सिलेक्ट कर लेना है जिस पीरियड का आप पे कर रहे हैं और इसके बाद इंटर प्रेस कर देना है। तो इस प्रकार से आपको अपने जीएसटी पेमेंट की एंट्री करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम आरसीएम मतलब कि रिवर्स चार्ज का जो टैक्स है वह पे कर रहे हैं और उसका पीरियड भी हमने बता दिया है और यहाँ पर अब हमको डेबिट करना है, ठीक है। तो देखिए, जब हम अपने टैक्स को पे करते हैं तो वहाँ पर जो हमारा अमाउंट होगा सीजीएसटी एसजीएसटी का वह डेबिट होता है, ठीक है। तो यहाँ पर अब हमको अपने सीजीएसटी एसजीएसटी को डेबिट करना है और कौन से सीजीएसटी एसजीएसटी का लेजर डेबिट करना है जो हमने अभी कुछ देर पहले क्रेडिट किया था। यहाँ पर अपने आईटीसी के लेजर को सिलेक्ट नहीं करना है जो हम परचेज के टाइम पर यूज करते हैं सीजीएसटी एसजीएसटी का। आपको यहाँ पर आरसीएम सीजीएसटी, ठीक है, आपको याद रखना है, कोई भी गलती नहीं करना है। यहाँ पर 900 आपका अमाउंट है, आपको यह सेलेक्ट करना है और यहाँ पर अपने कीबोर्ड से स्पेस बटन प्रेस करना है और यहाँ पर आपको बता देना है कि आप सीजीएसटी पे कर रहे हैं, ठीक है। नीचे आएंगे, यहाँ पर स्पेस बटन पे करना है, प्रेस करना है और आपको अगर किसी भी प्रकार की पेनाल्टी, लेट फीस या फिर इंटरेस्ट लग रहा है तब आप यहाँ पर उस लेजर को भी सिलेक्ट करेंगे। लेकिन यहाँ पर हम कुछ भी ऐसा नहीं दे रहे तो नॉट अप्लीकेबल। एक वीडियो हम इसके ऊपर भी बनाएंगे। अगर आपका लेट फीस या इंटरेस्ट या फिर यह सारी चीज़ें आपको पड़ती हैं जीएसटी पेमेंट के टाइम पर तो उनका लेजर हम कैसे क्रिएट करते हैं और उसकी एंट्री कैसे करते हैं, क्योंकि यह भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पर एक चीज़ अपने कीबोर्ड से फिर से डी प्रेस करना है और यहाँ पर आरसीएम एसजीएसटी का लेजर सेलेक्ट करना है, ठीक है। और यहाँ पर भी 900 बताना है और सारी चीज़ें आपको पता है। यहाँ पर एसजीएसटी बताना है और 900 नॉट अप्लीकेबल। अब यहाँ पर क्रेडिट क्या करना है, क्रेडिट आपको अपने बैंक के लेजर को करना है, क्योंकि जब भी आप जीएसटी पेमेंट करेंगे तो बैंक से ही करेंगे, HDFC करंट बैंक अकाउंट, ठीक है। इंटर करते हुए यहाँ पर आपको बता देना है जो भी आपका ट्रांसफ़र टाइप होगा, ठीक है। और इसके बाद में यहाँ पर प्रोवाइड जीएसटी डिटेल यस करना है, ठीक है। और यहाँ पर आपको जो भी आपका ट्रांसफ़र का टाइप हो, ठीक है, वह बता देना है और यहाँ पर सारी चीज़ें आपको पेमेंट डेट, चालान, सारी नंबर आपको जब पेमेंट करेंगे तो आपको सारी चीज़ें मिलेंगी डिटेल। तो यहाँ पर वही डिटेल यहाँ पर आपको फिल करना है, ठीक है। Ctrl+A से या फिर एंटर करते हुए एक्सेप्ट कर लेना है। तो यहाँ पर जो हमारी जीएसटी पेमेंट की एंट्री थी वह हो गई है। बैलेंस शीट में जाएंगे, अल्ट्रा फंड से इसको बड़ा कर लेंगे और यहाँ पर जो हमारा लायबिलिटी में हमारे दोनों अमाउंट जो हैं वह ख़त्म हो गए हैं, हमने इनको पे कर दिया। और अब हम अपनी आईटीसी क्लेम करेंगे, ठीक है। आईटीसी क्लेम करने के लिए अब हमको एक फिर से जनरल बाउचर में एडजस्टमेंट एंट्री पास करना होगा। अब हम अपने इस अमाउंट को 0 करेंगे और अपनी इस लेजर में हमको रखना है, क्योंकि जो हमारी आईटीसी होती है ड्यूटी एंड टैक्सेस के जो
लेजर में जो हमारा CGST, SGST, IGST का लेजर होते हैं, इन्हीं में हम अपनी ITC रखते हैं। ठीक है, तो आपको अभी एक चीज़ ध्यान रखना है, 22,585 रुपये आपका यह अमाउंट है और 1800 रुपये ये अमाउंट है। यहाँ से ये अमाउंट जीरो हो जाएगा और यहाँ पर ये अमाउंट हमको रखना है क्योंकि ITC क्लेम करना है। ठीक है, चलिए अब हम ITC क्लेम कर लेते हैं। सेम डेट की एंट्री हम कर लेते हैं, वाउचर में जाएंगे और ITC क्लेम करने के लिए आपको जनरल वाउचर यूज करना है, F7 और स्टेट एडजस्टमेंट। ठीक है, यहाँ GST और यहाँ पर एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर आपको यूज करना है इंक्रीज इन इनपुट टैक्स क्रेडिट। अपनी लायबिलिटी को बढ़ा रहे हैं। ठीक है, और उससे पहले हमने यूज किया था इंक्रीज इन टैक्स लायबिलिटी। ठीक है, अभी हम उसको दिखा देंगे आपको। और यहाँ पर आपको बताना है परचेज फ्रॉम अनरजिस्टर्ड डीलर, बाकी सारी चीज़ें आपको पता हैं। और यहाँ पर अब डेबिट क्या होगा, देखिए यहाँ पर अब हम अपने डेबिट करेंगे ITC के लेजर को जो हमारे CGST हैं, और यहाँ पर आपको वही रेट बताना है जो हमने आपको सर्विस परचेज के टाइम पर दिखाया था 9%। और यहाँ टोटल टैक्सेबल जो मतलब कि वैल्यू है वह यहाँ पर वह हमको बता देना है। टैक्सेबल वैल्यू जो है हमारी यहाँ पर 10,000 है। ठीक है, 10,000 में 9% हमको रेट बताना है, तो यहाँ पर आपको 900, ठीक है, तो यहाँ पर 900 आपको बता देना है। और इसके बाद में यहाँ पर आपको फिर से डी प्रेस करना है और इसके बाद में यहाँ पर आपको फिर से अपने SGST के लेजर को सेलेक्ट करना है। ठीक है, 9% 10,000 में इस प्रकार से, और यहाँ पर आपको अपने 900 है उसका अमाउंट बता देना है। और इसके बाद में यहाँ पर आपको क्रेडिट में क्या सिलेक्ट करना है, देखिए यहाँ पर जो हमने टेम्परेरी वेस्ट के लिए अमाउंट रखा था अपने टैक्स ऑन रिवर्स चार्ज में, उसी लेजर को यहाँ पर हमको क्रेडिट कर देना है। तो इससे जो हमारा टैक्स ऑन रिवर्स चार्ज जो असेट्स था वह हमारा अभी ITC के लिए, हमारी जो ITC में हमने उसको यूज़ कर लिया क्योंकि यहाँ पर अब हमने ITC को बढ़ा लिया है। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा टैक्स ऑन रिवर्स चार्ज का अमाउंट था वह जीरो हो जाएगा। और यहाँ पर आपको GST प्रोवाइड डिटेल यहाँ पर आपको यस करना है और यहाँ पर आपको उसी पार्टी का लेजर सेलेक्ट करना है जिससे आपने सर्विस को परचेज किया है। तो पटेल ट्रांसपोर्ट सर्विस कंपनी, और यहाँ पर उनकी डिटेल आ जाएगी और यहाँ पर आपको बता देना है कि हमने सर्विस को परचेज किया था। ठीक है, यह आपकी कंप्लीट एंट्री हो गई है, आपको इसको एक्सेप्ट कर लेना है। ठीक है, तो इस प्रकार से एक RCM की एंट्री हम करते हैं, चाहे हम गुड्स परचेज करें और या फिर हम सर्विस परचेज करें। ठीक है, यहाँ पर जितनी भी एंट्री हैं आपको देख लेनी है। यहाँ पर हमारी जनरल वाउचर की जो एक एंट्री है, ठीक है, और यहाँ पर पेमेंट की एंट्री है। F2 से हम अपनी 1/10 डेट जो चेंज करेंगे डे बुक में आएंगे और यहाँ पर एक जनरल की जो एंट्री है आप यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर हमने टैक्स की लायबिलिटी को बढ़ा लिया था। ठीक है, और वहाँ पर हमने अपनी इनपुट टैक्स को मतलब कि इंक्रीज कर लिया। तो यह एक कंप्लीट एंट्री हो गई है। अब यहाँ पर आप अपनी बैलेंस शीट को देख लीजिए, अल्टर फंड से इसको बड़ा कर लीजिए। यहाँ पर आपकी जो अमाउंट है यहाँ पर आप देख सकते हैं 24,385 रुपये जो है वह शो होने लगा है। और यहाँ पर आपको अपने इसमें आ जाना है और यहाँ पर आपको अक्टूबर में आ जाना है। ठीक है, तो यहाँ पर जो 900 है अक्टूबर में आपका शो होने लगा है। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं 900 यहाँ पर डेबिट हुआ है और यहाँ पर हमारी अभी CGST है और यहाँ पर SGST आप देखेंगे तो यहाँ पर भी अक्टूबर में 900। ठीक है, आप इसमें इंटर करेंगे तो आपने टैक्स ऑन रिवर्स चार्ज के माध्यम से यहाँ पर डेबिट किया हुआ है, तो यह चीज़ आपको यहाँ पर मिल जाती है। ठीक है, तो यह होता है एक हमारी कंप्लीट प्रोसेस एक RCM की एंट्री का। और यहाँ पर एक रिपोर्ट और है जो हमारी टैक्स ऑन रिवर्स चार्ज है, इसका अमाउंट यहाँ से जीरो हो गया, मतलब इस लेजर का भी हमारे पास कोई काम नहीं है। और जब भी हम कोई RCM की एंट्री पास करेंगे तो फिर से हम इस लेजर का यूज़ कर सकते हैं और अपने ये RCM CGST SGST का यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारा पूरा प्रोसेस को एक बार हम डिटेल में बता देते हैं। पहले हमने सर्विस परचेज की एंट्री पास की, फिर हमने अपनी टैक्स की लायबिलिटी को बढ़ाया, फिर हमने अपने टैक्स को जो रिवर्स चार्ज था उसको गवर्नमेंट को पे किया और उसके बाद में जिस अमाउंट को हमने रखा था उसी अमाउंट से अपने लायबिलिटी को जो अपनी ITC है उसको क्लेम कर लिया। तो यहाँ पर इस प्रकार से यह प्रोसेस होता है RCM की एंट्री का। आप इसको अच्छे से समझ लीजिएगा और अच्छे से करिएगा।
नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ में मिलेंगे। वीडियो कैसा लगा आपको बताना है, ठीक है। कोई डाउट है तो आपको कमेंट करके पूछना है, और अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को भी लाइक कर देना है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। जय हिंद।